जन्नत की चाबी मेरे नबी के हाथ में, अल्लाह का झंडा मेरे नबी के हाथ में, इंसानों की सरदारी मेरे नबी के हाथ में, मेरे नबी के कदमों के नीचे, नबियों की सरदारी मेरे नबी के हाथ में, शफाअत मेरी नबी के हाथ में, पुले सिरात पर खड़े होकर गुजरवाना मेरे नबी की पुकार, फरमा रहे हैं जन्नत के दरवाज़े का खुलना मेरे नबी के तुफ़ैल, जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचना मेरे नबी के तुफ़ैल। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, सबसे पहले कब्र से मैं उठूँगा, सबसे पहले उठने वाला तुम्हारा नबी है, अल्लाह का झंडा तुम्हारे नबी के हाथ में होगा, सारे नबी सारे इंसान तुम्हारे नबी के झंडे के नीचे होंगे, मैं सबसे आगे चलूँगा, सारी इंसानियत मेरे पीछे चलेगी, मैं उस दिन सिफारिश करूँगा तो हिसाब होगा, तुम नाउमीद ना हो, मैं खुशखबरियाँ दूँगा, तुम मायूस हो गए मैं तुम्हें उम्मीद दिलाऊँगा, तुम डरे हुए होगे मैं तुम्हें हौसला दूँगा, तुम परेशान होगे मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाऊँगा। और जन्नत की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में पकड़ाई है। सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक तुम्हारे नबी का कदम ना जाए, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक तुम्हारे नबी की उम्मत ना जाए। दोनों जहां की सरदारी मोहम्मदी बनना है, ला इलाहा पासवर्ड है, मोहम्मद रसूल अल्लाह वीज़ा है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह ने पासवर्ड मुफ्त में दे दिया, मरने से पहले वीज़ा लगवाओ, मरने से पहले मोहम्मदी बन के दिखाओ, अल्लाह को मोहम्मदी बन कर दिखाओ। पता नहीं यहाँ नकल लगती नहीं है, और हमारे पाकिस्तान में तो नकल में कैसे कैसे पास हो जाते हैं, होते हैं या नहीं होते। अरे बोलो तो सही। मैं कहा करती हूँ अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह पास कर देगा। हाली नकल ही, हाली नकल, सिर्फ नकल। चलो मेरी हबीब की नकल, चल चल। मैं कोयटा में था जमात में, तो एक आदमी बच्चे को लेकर आया, कहा जी मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, दुआ करें। मैंने कहा क्या बीमारी है? कहा दिल में सुराख है। मैंने कहा इसका तो इलाज होता है। वो रोने लगा, कहा मैं गरीब हूँ, इसमें तो 2-3 लाख लगते हैं, मैं कहाँ से खर्च करूँ। मैंने बच्चे को ऐसे देखा तो बिल्कुल मेरे छोटे बच्चे की हम शक्ल लगा, कोई 10-12 साल पुरानी बात है। आप यकीन मानिए वल्लाह मैं नहीं जानता कौन है, कहाँ से आया, लेकिन इस बच्चे ने मेरे दिल को पकड़ लिया कि वो मुझे मेरा बेटा नज़र आने लगा। तो मेरे भाई कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने उसको वहीं फ़ोन किया कि ये बच्चा भेज रहा हूँ, इसका एक पैसा नहीं लगने देना चाहिए, इसका ऑपरेशन करवाओ। उसने कहा भेज दो। उसको कोयटा से रवाना किया लाहौर और इसका ऑपरेशन करवाया, एक पैसा उसका नहीं लगने दिया और उसको वापस भी रवाना किया। अब वो झोलियाँ उठा उठा के इसका बाप मुझे दुआएं देता है, मुझे नहीं पता वो कौन थे, कहाँ थे, सिर्फ उसकी शक्ल में मुझे अपना बेटा नज़र आया। मेरी मोहब्बत जाग गई। जब अल्लाह तुम्हें अपनी हबीब का अक्स देखेगा तो उसकी मोहब्बत नहीं जागेगी? वो नहीं कहेगा मेरा हबीब का गुलाम बन के आ रहा है। अल्लाह तो वैसे ही करीम है, इतना औखा हिसाब उसने रखा ही नहीं है। एक बद्दू आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। कहने लगा मज़े हो गए, मज़े हो गए। कहने लगा मज़े हो गए, मज़े ही हो गए, मज़े हो गए। आपने कहा वो कैसे मज़े हो गए? कहा मेहरबान सही करीम रब जब पकड़ेगा तो आप ही माफ़ कर देगा। जा जा तैनू की छित्तर मारने। ऊपर अल्लाह मेहरबान, नीचे मेरा नबी मेहरबान। मेरे अल्लाह का नाम रऊफ़ुर रहीम, मेरे नबी का नाम रऊफ़ुर रहीम। हम दो मेहरबानों के दरमियान हैं, पर मेरे भाइयों कुछ अदल व इंसाफ भी होता है। हसीन और हुसैन और यजीद में फ़र्क भी होता है, शिमर और हुसैन में भी फ़र्क होता है। तुम शराब भी बेचो और कहो अल्लाह आप ही माफ़ करेगा, जना भी शराब भी झूठ भी हो अल्लाह आप पे माफ़ करेगा, तो रात को रोने वाले पर ये ज़्यादती नहीं है? सच बोलने वाले पर ये ज़्यादती नहीं है?
اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پر بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال و حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا؟ ہاں، یہ اس کی حکمت ہے، رحمت ہے کہ ساری زمین کے گناہ ایک دفعہ کہہ دو کہ مجھے معاف کر دے، وہ سارے معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات ہے، کیا ہی مزے کی بات ہے۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی۔